नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो हमारा चैप्टर अगला होने वाला था वो है योगस्य वैशिष्टम। योग के बारे में आप सभी को मालूम है कि योग पतंजलि गुरु के द्वारा योग सूत्र हम लोग जानते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज हम अनुवाद भाग 1 को पढ़ने वाले हैं। आप लोग तैयार हैं? तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। जो हमारे नए विद्यार्थी हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म। एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। बात करें इंग्लिश मीडियम की, जहां आप लोग अभी अध्ययनरत हैं, तो यहां पर केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ, बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना, मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। कैसे नोट्स आप तक पहुंचेंगे वो भी जानकारी आपको जरूर मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा, नोट्स की जानकारी जरूर लीजिएगा। आज की हमारी क्लास रहेगी कक्षा 12वीं संस्कृत ऐच्छिक योगस्य वैशिष्ट्यम और 10वां पाठा अनुवाद भाग 1। योग के बारे में आज हम लोग जानेंगे। सबसे पहले पाठ के परिचय पर चलेंगे। पाठ का परिचय हमारा क्या कहता है, ध्यान रखें। लिखा हुआ है, प्रस्तुत पाठ पतंजलि रचित योग सूत्र पर आधारित है। किसके द्वारा रचित? पतंजलि गुरु पतंजलि जी के द्वारा रचित योग सूत्र पर आधारित है, जिसमें योगाभ्यास के माध्यम से जीवन को संयमित बनाने के लिए शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक रूप से वैशिष्ट उपायों का उल्लेख किया गया है तथा योग के विभिन्न स्वरूपों का सलक्षण वर्णन किया गया है, मतलब लक्षण के साथ वर्णन किया गया है। प्रस्तुत पाठ का संवाद के माध्यम से रोचक रूप में विवेचन किया गया है। पाठ में निहित विषय और वस्तु छात्रों के बहुमुखी विकास के लिए अत्यंत उपयोगी है। मतलब ये छात्रों की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए ये भी बहुत जरूरी है। अगर जीवन में स्वस्थ रहना है तो योग के बारे में तो जानना ही पड़ेगा। ठीक, अगर बात करें, जैसे हम 12th क्लास में आप लोगों ने फिजिकल एजुकेशन की बात देखी होगी। फिजिकल एजुकेशन आप लोग लेते हैं, कॉमर्स वाले लेते हैं, तो उसमें कॉमर्स वाले, बायो मैथ्स वाले, जिसमें भी हो, तो उसमें आप लोग फिजिकल एजुकेशन में योग के बारे में बताया जाता है। ठीक, तो वही हमारा शारीरिक दक्षता, ये भी हमारा शारीरिक दक्षता के बारे में ही है, योग सूत्र है। तो इसमें आप ध्यान पूर्वक देखें तो वास्तविकता, जैसे पतंजलि की बात करें तो पतंजलि योग सूत्र के बहुत अच्छे ज्ञाता रहे हैं। पतंजलि के द्वारा ही हमारे योग के बारे में, पतंजलि जी ने तो, और संस्कृत की पाणिनि जी की जो अष्टाध्यायी है उसमें बहुत बड़ी भूमिका भी निभाई है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस पाठ को पढ़ने वाले हैं और आगे बढ़ते चलेंगे। अब यहां से आप लोग देखें पहले पैराग्राफ से, पहला पैराग्राफ हमारा क्या कहता है, ध्यान पूर्वक देखिएगा। लिखा हुआ है, कक्षायाः दृश्यम अद्य कक्षा विशेष रूपेण सुसज्जिता अस्ति, भित्तेषु योग विषयस्य विविध चित्राणि सज्जितानि सन्ति। ठीक, अब यहां से बहुत अच्छी यहाँ पर वार्तालाप चल रहा है, संवाद की बात चल रही है। संवाद जानते हैं, जब एक दूसरे से हम लोग बातचीत करते हैं तो वो संवाद कहलाता है, और संवाद के बारे में हमें अच्छे से जानना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, कक्षाया माने कक्षा के, दृश्यम माने दृश्य। कक्षा के दृश्य को अद्य, कक्षा का दृश्य कैसा है, दृश्य मतलब कक्षा का वातावरण, वहां का वातावरण। जैसे ही कक्षा में प्रवेश करते हैं तो कक्षा का दृश्य देखा कि अद्य कक्षा विशेष रूपेण सुसज्जिता अस्ति। आज, अद्य मतलब आज, कक्षा मतलब क्लास, कक्षा। ठीक है ना, आज कक्षा विशेष रूपेण मतलब कुछ विशेष प्रकार से, विशेष रूप से सुसज्जिता अस्ति, बहुत अच्छे तरीके से, विशेष रूप से क्या हुई है, सजी हुई है। ठीक, तो यहां पर देखें, भित्तिषु का मतलब होता है हमारी दीवार पर। ठीक, दीवालों पर क्या था, योग विषय, योग के विषय में, योग के विषय के बारे में विविध चित्राणि, विविध माने अनेक, चित्राणि माने चित्रों को, सज्जितानि सन्ति। ठीक है ना, विविध प्रकार के चित्रों को सज्जित किया गया था, बनाया गया था, चिपकाया गया था। ठीक है, तो आज जो हमारे विद्यालय में, वो देखो यहाँ पर जो बात चल रही है, एक कक्षा के मध्य से ये बात
शुरुआत होती है, संवाद चलता है। तो कक्षायाः दृश्यम, कक्षा का दृश्य कैसा है आज कि आज कक्षा में विशेष रूप से उसको सुसज्जित किया गया है और दीवालों पर योग के विषय में कुछ बहुत सारे चित्रों को चस्पा किया गया है, चिपकाया गया है। ठीक, यहां से देखें कक्षायाः में आपकी षष्ठी विभक्ति का एक वचन का रूप लगा हुआ है। ध्यान रखना कि आपकी कक्षा शब्द स्त्रीवाची आकारांत है, तो यहां पर रूप चलेंगे आपके कक्षा, कक्षाम, कक्षया, कक्षायै, कक्षायाः, कक्षाया, कक्षायाम। ठीक, तो ये षष्ठी और पंचमी में कक्षायाः बनता है। दृश्यम आपकी द्वितीय विभक्ति, आद्य आपका अव्यय है और कक्षा में प्रथमा विशेष रूपेण में तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। विशेष रूपेण में तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप है। सुसज्जिता में आपका प्रथमा का एक वचन, अस्ति, स्तः, सन्ति, तो ये भी आपका लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा है। भित्तिषु, भित्तिषु में आपका सप्तमी विभक्ति का बहुवचन का रूप लगा हुआ है, भित्तिषु। ठीक, योग विषयस्य में आपका षष्ठी विभक्ति का एक वचन का रूप लगा हुआ है, जैसे रामस्य वैसे ही योग विषयस। फिर लिखा हुआ है विविध माने अनेक, ये भी अव्यय है। चित्रम, चित्रे, चित्राणि, तो ये विविध चित्रों को सज्जितानि माने सज्जित किया गया है। तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति, क्योंकि प्रथमा और द्वितीय नपुंसक लिंग के समान होते हैं। चित्रम, चित्रे, चित्राणि, चित्रम, चित्रे, चित्राणि, फलम, फले, फलानि, फलम, फले, फलानि, तो यहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति का बहुवचन और सज्जितानि में भी आपका बहुवचन का रूप लगा है नपुंसक लिंग का। ठीक, द्वितीय विभक्ति का अस्ति, स्तः, सन्ति, तो यहाँ पर भी आपका बहुवचनांत रूप लगा हुआ है। फिर इसके बाद आगे चलेंगे। अब एक बालक यहाँ स्वप्निल नाम का एक बालक है। कौन सा? स्वप्निल नाम का। स्वप्निलः बलराम अद्य कक्षायाम कोपि विशिष्टा कार्यक्रमः। स्वप्निल कहता है, और वो किससे कहता है? संबोधन करते हुए बलराम को बुलाता है। संबोधन करते हुए बलराम को बुलाता है कि अद्य कक्षायाम कोपि विशिष्टा कार्यक्रमः। अद्य मतलब आज, कक्षायाम मतलब कक्षा में, कोपि माने कोई, ठीक है ना, कोई, विशिष्टा माने विशेष, कार्यक्रम। वो कहता है आज कोई कक्षा में विशिष्ट कार्यक्रम है क्या? आज क्या कोई हमारे कक्षा में विशेष कार्यक्रम है? जो कक्षा बहुत सुंदर तरीके से सुसज्जित की गई है, तैयार की गई है। तो बलराम कहता है, बलरामः शब्द है, बलरामः, अरे मित्र, संबोधन कहते हैं, अरे मित्र आज तो तुम ना जानासी, तुम नहीं जानते हो, तुम ना जानासी इदानीम तु योग शिक्षायाः कालांसा। इस समय, इदानीम जो इस समय, तू माने तो योग शिक्षायाः कालांसा, यहाँ योग शिक्षा का ये पीरियड है, काल अंश है, कालखंड है। ठीक, जो हमारे लेक्चर लगते हैं, जो पीरियड होते हैं 1 घंटा 2 घंटे, जो जितने भी हमारी बेल बजती हैं, तो उसमें काल अंश, समय का अंश, टुकड़ा, तो उसको हम कालांश बोलते हैं। ठीक, तो उन्होंने कहा कि अरे मित्र तुम नहीं जानते हो कि इस समय तो हमारी योग शिक्षा का ये पीरियड चल रहा है, लेक्चर चल रहा है योग शिक्षा का। इसीलिए हम लोगों ने सुसज्जित किया है, क्योंकि योग शिक्षा के बारे में हम लोगों को जानना है। ठीक है, फिर इसके बाद मोहिनी कहती है ऐसा तो नूतनः विषयः, ऐसा तो नूतनः विषयः, यह तो नया विषय है। किम प्रतिदिनम ईदृशी कक्षा प्रचलिष्यति, क्या यह प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन, ईदृशी माने इस प्रकार की, यह कक्षा क्या है? प्रचलिष्यति, चलेगी। क्या यह हमारी जो कक्षा है, यह तो नई कक्षा है, जो हम लोग योग सूत्र के बारे में जानना चाहते हैं, योग शिक्षा के बारे में, क्या ये हमारी डेली चलेगी क्लास, कि आज बस के लिए? तो बलरामः कहता है आम, अधुना तो अस्माकं कृते योग शिक्षा अतीव उपयोगिनी अस्ति। आम मतलब हाँ, बलराम कहता है हाँ, अधुना माने इस समय, तू माने तो, अस्माकं मतलब हमारे, कृते माने लिए। आज देखिए, हाँ इस समय तो हमारे लिए योग शिक्षा अतीव, योग की शिक्षा तो बहुत ज्यादा उपयोगिनी अस्ति, उपयोगी है हमारे लिए। तो ये जो शिक्षा है, योग की शिक्षा हमारे लिए तो बहुत उपयोगी है। तो निश्चित है कि ये डेली हमारी क्लास चलेगी, प्रतिदिन चलेगी। आगे देखते हैं, स्वप्निलः में प्रथमा का एक वचन है, बलराम में आपका संबोधन लगा हुआ है। ध्यान रखना, संबोधन का एक वचन है प्रथमा का। ठीक, अद्य मतलब आज, तो ये अब अद्य लगा हुआ है, अव्यय है। कक्षायाम में आपकी सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, कक्षायाम। ठीक, कह धन अपि बराबर कोपि, तो यहां आपकी क्या हो गई है? विसर्ग संधि हो गई है, कह प्लस अपि दिया हुआ है, तो विसर्ग के स्थान पर
ओ हो जाएगा और आ आपका अवग्रह के रूप में आ जाएगा और कोपी बन जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रख लेना, वैसे तो इसमें आप विसर्ग संधि कह सकते हैं, लेकिन वास्तविकता संस्कृत के आधार पर अगर और थोड़ा डीप जाएंगे, अगर वो पूछेगा कि कौन सी संधि है, तो आपको फिर बोलना पड़ेगा कि इसमें उत्त संधि है। कौन सी? उत्व संधि। इसमें अतोर और प्लुताद अप्लुत सूत्र से यहाँ आके विसर्ग के स्थान पर उ होता है और विसर्ग के स्थान पर यहाँ उ हो करके इसका आ और उ मिल करके ओ गुण करता है, तब जाकर के ये हमारा पद बनता है यहाँ। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप वैसे विसर्ग संधि लिख सकते हैं और वैसे अगर और थोड़ा डीप जाएंगे तो उत्त संधि हो जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पर देखेंगे विशिष्टा में प्रथमा का एक वचन है, कार्यक्रमः में भी प्रथमा का एक वचन है, बलरामः प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, अरे मित्र, फिर संबोधन लग गया है, यहाँ मित्र कहकर के संबोधन किया गया है। ठीक, अरे मित्र त्वम द्वितीय विभक्ति, अहम आवाम, ठीक है ना, तो त्वम प्रथमा का एक वचन है, त्वम न जानासी, तुम नहीं जानते हो, जानासी और तुम के योग में जानासी आपका लगा हुआ है, तो मध्यम पुरुष की क्रिया लगी हुई, तुम नहीं जानते। इदानीम द्वितीय विभक्ति, इस समय, तू माने तो योग शिक्षाया, योग शिक्षाया में आपकी षष्ठी विभक्ति का एक वचन, योग शिक्षा का कालांशा, काल प्लस अंशा बराबर कालांशा, तो ये आपका यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी, काल प्लस अंशः, काल प्लस अंशः बराबर कालांशः, तो यहाँ आपका आ जाएगा और यहाँ आपका आ जाएगा, बिंदु आ जाएगी, इसको मिलाएंगे तो बड़ा आ बनेगा और बिंदु आपकी साथ में आएगी। ठीक, तो ये आपका क्या बन जाएगा, काल और ला में आपका बड़ा आ की मात्रा और बिंदु ऊपर आ जाएगी और यहाँ हमारा केवल शाह बच जाएगा, कालांशः। ठीक, तो यहाँ हमारा कालांशः मतलब समय का अंश, समय का टुकड़ा। ठीक, जैसे हमारा स्कूल का 5 घंटे का 6 घंटे का समय रहता है, तो उसमें हमारे 6 पीरियड 7 पीरियड लग जाते हैं, तो कोई 45 मिनट का कोई 50 मिनट का रहता है ना, वैसे। मोहिनी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, एषः ये एतत् के रूप है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, नूतना में प्रथमा का एक वचन, विषया में भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, किम माने क्या, प्रतिदिनम में आपका अव्ययी भाव समास लगा हुआ है, ईदृशी माने इस प्रकार की, कक्षा में प्रथमा का एक वचन, प्राचलिष्यति, तो प्रा उपसर्ग है, यहाँ चल धातु लगी हुई है, लृट लकार भविष्य काल में बनेगा, प्राचलिष्यति, इष्यति इष्यतः इष्यन्ति, तो यहाँ बन जाएगा चलिष्यति चलिष्यतः चलिष्यन्ति, चलिष्यति चलिष्यतः चलिष्यतः और चलिष्यन्ति, चलिष्यन्ति, ऐसे बनेगा। अब इसमें आपको प्रा आगे जोड़ देना है, तो प्राचलिष्यति प्राचलिष्यतः प्राचलिष्यन्ति ऐसे आपका बन जाएगा। ये लृट लकार भविष्य काल का है और फ्यूचर जिसे आप लोग कहते हैं। ठीक है, और बलरामा में भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, आम मतलब हाँ, अधुना आपका अव्यय है, तू माने तो, अस्माकम आपका रूप लगा हुआ है, अस्मद का रूप है, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा है, अस्माकम, कृत्य माने के लिए, योग शिक्षा में प्रथमा का एक वचन, अतिव आपका अव्यय है, उपयोगिनी में भी उपयोगी है, अस्ति स्था संति, ये भी लटलकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप दिया हुआ है। आगे बढ़े, फिर यहाँ पर सागरिका, क्या सागरिका, सागरिका मतलब एक लड़की है, वो कहती है अहो सुखदम आश्चर्यम, सुखदम आश्चर्यम, और अहमपि गृहे मातु मुखाद योग शिक्षाया विषये श्रुतवती, तया उक्तम योगः स्वास्थ्यकरः, स्वास्थ्यकरः। ठीक, तो सागरिका कहती है, सागरिका नाम की लड़की, अहो बोली ओह सुखदम आश्चर्यम, बहुत आश्चर्य के साथ सुखद अनुभव करती हुई, वाओ। ठीक, अहम अपि मैं भी, गृहे माने घर पर, मातु माने माता के, मुखाद माने मुख से, मैं भी घर पर अपनी माता के, मुखाद माने मुख से, योग शिक्षाया योग शिक्षा के, विषय माने विषय में, श्रुतवती माने सुनी हूं, मैंने भी सुना है अपनी माता के मुख से योग शिक्षा के विषय में, तया उनके द्वारा, उक्तम माने कहा गया है, उनके द्वारा उन्होंने कहा है कि योगः स्वास्थ्यकरः, योग हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है, योग करना चाहिए। ठीक, फिर सागरः, सागर क्या कहता है, किम विद्या अध्ययनेपि अस्योपयोगः वर्तते, सागर कहता है क्या विद्या अध्ययन में भी इसका उपयोग है, क्या विद्या अध्ययन में भी इसका उपयोग है। ठीक, तो किम माने क्या, विद्या अध्ययने माने विद्या अध्ययन में, अपि माने भी, अस्य माने इसका, उपयोग माने उपयोग, वर्तते माने है क्या उपयोग है। तब मोहिनी खड़ी होती है और मोहिनी कहती है, मोहिनी क्या कहती है, आम हाँ, अस्मिन् विषये योग शिक्षकः विशेष रूपेण वदिष्यति,
वो कहती है हाँ, इस विषय में योग शिक्षक विशेष रूप से वदिष्यति माने बताते हैं, बताएंगे, विशेष रूप से बताएंगे इसके बारे में। योग शिक्षकः कक्षायाम प्रविशति, योग शिक्षक कक्षा के मध्य में प्रवेश करते हैं। योग शिक्षकः कक्षायाम माने कक्षा में, प्रविशति माने प्रवेश करते हैं। योग शिक्षक कक्षा में क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। छात्राः, सभी छात्र नमो नमः आचार्य, नमस्कार आचार्य, नमो नमः आचार्य, स्वागतम अत्र भवताम कक्षायाम, स्वागत है अत्र माने यहाँ, भवताम माने आप सब, आपका, कक्षायाम माने कक्षा में, स्वागत है आपका कक्षा में, स्वागत है भवताम माने आपका, कक्षायाम माने कक्षा में, स्वागत है आपका अत्र इस कक्षा में या यहाँ कक्षा में। योगाचार, तब योगाचार्य क्या कहते हैं? ध्यान पूर्वक देखिए। छात्राः भवन्तः सम्प्रति समुत्सुकाः दृश्यन्ते, कापि विशिष्टा जिज्ञासा अस्ति किम? ध्यान पूर्वक देखना, कितनी सुंदर बातचीत चल रही है। छात्राचार्य, देखें योगाचार्य कहते हैं, योग के आचार्य हैं ये, जो योग शिक्षा पढ़ाने वाले हैं, वो योगाचार्य आए हुए हैं कक्षा में और कहते हैं छात्राः, अरे छात्रों, सभी छात्रों से बात करते हैं। भवन्तः, आप सभी, संप्रति, इस समय क्या है? सम उत्सुकाः दृश्यन्ते, इस समय तो बहुत उत्सुकता पूर्वक प्रसन्न चित्त दिखाई दे रहे हैं, सभी लोग बहुत प्रसन्नचित्त दिखाई दे रहे हैं। कापि, कोई, विशिष्टा, विशेष, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, अस्ति, है, किम, क्या, आज तुम्हारी कोई विशेष इच्छा है क्या जानने की? तो आज बहुत प्रसन्न दिख रहे हो, क्या आज तुम्हारी विशेष इच्छा है जानने की? ठीक है, ध्यान पूर्वक देखना। अब यहां से थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे, व्याकरणात्मक टिप्पणी पर आगे बढ़ेंगे। सागरिका प्रथमा का एक वचन, अहो में आपका संबोधन लगा हुआ है। मैंने आपसे बताया था कि जहां पर आपको ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लगे दिखते हैं, वहां आपका संबोधन लगता है। ठीक है, सुखदम, सुखदम अलग हो जाएगा, आश्चर्यम अलग हो जाएगा, सुखदम आश्चर्यम। ठीक है, सुखदम, ठीक, सुखदम आश्चर्यम, तो यहां आ मिल जाएगा आश्चर्य का। अहम अपि, अहम अलग हो जाएगा, अपि अलग हो जाएगा। गृह में सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप दिया हुआ है, मातुः, आपका मातृ शब्द का रूप बनेगा। कैसे बनेगा? षष्ठी विभक्ति एक वचन और पंचमी विभक्ति एक वचन में बनेगा। माता, मातरम, मात्रा, मात्रे, मातुः, मातुः, मातरी, तो ये सप्तमी में आपका वो षष्ठी में बनेगा। मुखाद में पंचमी विभक्ति लगी हुई है, ताके स्थान पर दा हो गया है, तो मुखाद, मुखाद हो गया है, मुखात कह सकते हैं। योग शिक्षा यहाँ में षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। शिक्षा शब्द है ना, तो ये भी रमा के समान, लता के समान रूप चलाते हैं हम लोग। आकारांत स्त्रीवाची कैसे बनता है? रमा रमाम रमया रमायै, रमायाः रमायाः रमायाम हे रमे, शिक्षा शिक्षाम शिक्षया शिक्षायै, शिक्षायाः शिक्षायाः शिक्षायाम हे शिक्षे। तो षष्ठी विभक्ति एक वचन में बन जाएगा और विषय सप्तमी विभक्ति के एक वचन में रूप बनेगा। श्रुतवती माने सुनता है, यहाँ पर भी श्रु श्रवणे धातु है और तवत प्रत्यय लगा हुआ है, श्रुतवती बन जाए। इकारांत यहाँ पर गीप प्रत्यय लग गया है, गीप, गीस, गीन, पता है ना। तया में तृतीय, ता ताम तया, ठीक है ना। सा तम तेन तस्मै तस्मै, ठीक है, तो यह सा ताम तया तृतीय विभक्ति स्त्रीवाची है। उक्तम, बच धातु से यहाँ उक्तम बन गया है। और योगा में प्रथमा और स्वास्थ्य कराह में भी आपका प्रथमा का एक वचन। सागरा में प्रथमा, किम, विद्या अध्ययने, विद्या प्लस अध्ययने बराबर विद्या अध्ययने पी। ठीक, तो यहाँ पर आपको कौन सी संधि लग जाएगी? देखिएगा, दीर्घ संधि और पूर्व रूप संधि। विद्या प्लस अध्ययने, अध्ययने, अध्ययने प्लस अपि। ठीक, तो यहां से आपका आ हो जाएगा और यहां आपका आ हो जाएगा, दोनों मिलेंगे तो बड़ा आ बन जाएगा। ठीक, और यहां पर ये आपका पूर्व रूप संधि है, तो ए पहले होने पर आ का क्या हो जाएगा? आ का अवग्रह हो जाएगा और पूर्व रूप हो जाएगा। तो यहां बन जाएगा आपका विद्या, विद्याध्ययने, विद्याध्ययने, और आय से आ जाएगा पी, विद्याध्ययने पी, विद्याध्ययने पी बन जाएगा। तो यहां पर आपकी पूर्व रूप संधि भी है और दीर्घ संधि भी हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद अस्य उपयोगः, अस्य प्लस उपयोगः बराबर अस्य उपयोगः, तो यहां आपकी गुण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि? गुण संधि। अस्य उपयोगः, अस्य प्लस उपयोगः, यहां से आ ले लेंगे और यहां से उपयोग का उ ले लेंगे, तो दोनों मिलेंगे तो ओ बन जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ बनेगा आपका अस्योपयोग, अस्योपयोग, ठीक है। तो यहाँ आपका गुण संधि हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे दिया हुआ है हमारा वर्तते, वर्तते, वर्तेति, वर्तन्ते, तो ये भी हमारी क्या है, कर्मज की क्रिया बनी हुई है और आत्मनेपद की क्रिया लगी हुई है लट लकार की। मोहिनी में प्रथमा, आम माने हाँ, अस्मिन में सप्तमी, विषय में सप्तमी, योग शिक्षिका में प्रथमा का एक वचन है और विशेष रूपेण में तृतीया विभक्ति लगी हुई है। वदिष्यति, वदिष्यतः, वदिष्यन्ति आपका लगा हुआ है यहाँ पर लृट लकार भविष्य काल का रूप है, मध्यम पुरुष एक वचन का, ठीक। योग शिक्षिका यहाँ प्रथमा का एक वचन, कक्षायाम में सप्तमी का एक वचन है। प्राविशति, प्राविश्यतः, प्राविशन्ति, आप लोगों ने लट लकार के रूप तो आपको धातु रूप मालूम ही होंगे, ठीक। तो वहीं पर आपका बन जाएगा प्राविशति, प्राविश्यतः, प्राविशन्ति, तो ये आपका बन जाएगा। छात्रा में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है। छात्रः, छात्रौ, छात्राः, प्रथमा का बहुवचन है। नमो नमः आचार्य, संबोधन लगा हुआ है नमो नमः, नमस्कार आचार्य जी। तो संबोधन लगा है, आचार्य जी को संबोधन करते हुए सभी छात्र कहते हैं स्वागतम अत्र भवताम। अत्र माने यहाँ, स्वागतम, सु प्लस आगतम बराबर स्वागतम, यण संधि भी है, और स्व प्लस आगतम बराबर स्वागतम, तो यहाँ दीर्घ संधि भी है। और भवताम में द्वितीय विभक्ति, कक्षायाम में सप्तमी विभक्ति का रूप लगा हुआ है एक वचन। योग प्लस आचार्य बराबर योगाचार्य, तो यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक। छात्रा में संबोधन लगा हुआ है बहुवचन का, बहुवचन का संबोधन है। भवंता में भी बहुवचन है। संप्रति आपका क्या है, अव्यय लगा हुआ है। सम उत्सुका, तो सम प्लस उत्सुका, तो प्रथमा का बहुवचन है। उत्सुका में दृश्यते, दृश्यते, दृश्यन्ते, तो ये भी आपकी क्या लगी हुई है, बहुवचन की क्रिया लगी है। का प्लस अपि बराबर कापि, तो यहाँ विशिष्टा, विशिष्टा जिज्ञासा अस्ति, लट लकार प्रथम पुरुष होगा, कि मतलब क्या, विशेष जिज्ञासा है क्या तुम लोगों की जानने की, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे सरल भावार्थ पर। सरल भावार्थ ध्यान पूर्वक देखिएगा क्या दिया गया है, ठीक। यहां पर देखिए सरल भावार्थ में क्या लिखा है, कक्षा दृश्य, क्या लिखा है, कक्षा दृश्य। आज कक्षा को विशेष रूप से सजाया गया है, आज कक्षा को विशेष रूप से सजाया गया है, और दीवारों को योग के विभिन्न चित्रों से भी सजाया गया है, दीवारों को योग के विभिन्न चित्रों से भी सजाया गया है। स्वप्निल कहता है बलराम, आज कक्षा में कोई विशेष कार्यक्रम है क्या, ठीक। बलराम कहता है, अरे मित्र तुम्हें पता नहीं, हालांकि अब योग सिखाने का समय आ गया है। मोहिनी कहती है, यह एक नया विषय है क्या, ऐसी क्लास हर दिन लगेगी, ऐसी कक्षा हर दिन लगेगी। बलराम कहता है, हाँ, लेकिन अब योग सिखाना हमारे लिए बहुत उपयोगी है, ठीक। अब योग सिखाना या हम लोगों को सीखना बहुत उपयोगी है, इसलिए हम लोग योग के बारे में हमारी क्लास चलेगी। सागरिका कहती है, ओह सुखद आश्चर्य, मैंने घर पर अपनी माँ से योग सिखाने के बारे में भी सुना है। उन्होंने कहा है योग स्वास्थ्य वर्धक है, योग से स्वास्थ्य ठीक रहता है। सागर कहता है, क्या इसका उपयोग पढ़ाई में भी किया जाता है, क्या इसका पढ़ाई में उपयोग है क्या। तो मोहिनी कहती है, हाँ, योग शिक्षक इस बारे में विशेष रूप से बात करेंगे। योग शिक्षक कक्षा में प्रवेश करता है, योग शिक्षक कक्षा में प्रवेश करता है, और तब छात्र कहते हैं, सभी छात्र कहते हैं, नमस्ते शिक्षक, नमस्ते शिक्षक, नमस्कार आचार्य जी, आपकी कक्षा में आपका स्वागत है, आपकी ही कक्षा है और आपकी ही इस कक्षा में आपका स्वागत है। तभी योग शिक्षक फिर क्या कहते हैं, विद्यार्थियों आप सभी उत्साहित लग रहे हैं, और क्या कोई विशेष जिज्ञासा है, क्या कुछ विशेष चीजें जानना चाहते हैं, आप लोग बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, आपकी कुछ विशेष इच्छा है क्या जानने की। तब दूसरे नंबर का पैराग्राफ हमारा यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से ध्यान पूर्वक देखिएगा क्या लिखा हुआ है। सागरा, तब सागर कहता है, तब सागर क्या कहता है, भो आचार्य, क्या कहता है, भो आचार्य वयम सर्वे योगस्य उपयोगितायाः विषये सम्यक रूपेण ज्ञातुम उत्सुकाः स्मः, ठीक है। तो सागर कहता है किससे, आचार्य से, कि भो आचार्य, भो शब्द लगा हुआ है, संबोधन सूचक है, और आचार्य जी को संबोधन कर रहे हैं। और वयम माने हम सब, वयम मतलब हम सब, अहम आवाम वयम,
हम सब सर्वे, हम सभी योगस्य माने योग की, उपयोगिताया माने उपयोगिता के, विषय माने विषय में, सम्यक माने सम्यक, रूपेण मतलब रूप से, सम्यक रूप से, ज्ञातुम माने जानने के लिए, उत्सुकता माने प्रसन्न, इस माने थे। हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग इस योग के विषय में सम्यक रूप से जानने की विषय में इच्छा रखते हैं, इसीलिए हम लोग प्रसन्न हैं। ठीक, तब योगाचार्य कहते हैं प्रिय छात्रा किम भवन्तः जानन्ति यत् योग शास्त्रे शरीरस्य मनसः च नियमनः प्रतिपादितं वर्तते, अस्य ज्ञानेन अभ्यासेन च भवन्तः स्वाध्यायेऽपि एकाग्रतां वर्धयितुं सक्षमाः भविष्यन्ति। योग शिक्षक कहते हैं, योगाचार्य क्या कहते हैं, प्रिय छात्रा, अरे मेरे प्रिय छात्रों, मेरे प्रिय छात्रों, किम माने क्या, भवन्ताः जानन्ति क्या आप लोग जानते हैं, यत माने जो, योग शास्त्रे माने जो, योग शास्त्र में हमारे शरीरस्य माने शरीर के, चा माने और, मनशः माने मन के, हमारे शरीर के और मन के नियमन माने नियमों को प्रतिपादितम वर्तते, प्रतिपादित किया गया है। क्या आप जानते हो हमारे योग शास्त्र में हमारे शरीर के बारे में, हमारे मन के नियमों के बारे में प्रतिपादित किया गया है, मतलब लिखा गया है। अस्य ज्ञानेन अभ्यासेन च भवन्तः स्वाद, इसके ज्ञान से, किसके ज्ञान से, योग शास्त्र के ज्ञान से, योग शास्त्र के ज्ञान से, अभ्यासेन से, ज्ञान से और अभ्यास से, इसके योग शास्त्र के ज्ञान से और अभ्यास से, भवन्तः माने हम सभी के, स्वाध्यायेऽपि माने स्वाध्याय में भी, हम सभी के स्वाध्याय में भी, एकाग्रताम मतलब हम लोगों का मन लगने लगेगा, एकाग्रता हो जाएगी। ठीक, वर्धयितुम बढ़ जाएगी, एकाग्रता बढ़ जाएगी, हमारा मन लगने लगेगा पढ़ने में, और सक्षमा भविष्यन्ति, और हम उसमें क्या है, पढ़ने में सक्षम हो जाएंगे, पढ़ने में हमें कोई फिर समस्या नहीं जाएगी। एकाग्रताम वर्धयितुम सक्षमा भविष्यन्ति। तब मनीष नाम का लड़का खड़ा होता है और मनीषः क्या कहता है, अस्माभि समाचार पत्रेषु पठितम यत विश्वेपि योग दिवसः सा उत्साहम मान्यते। अस्माभि मतलब मेरे द्वारा समाचार पत्रेषु समाचार पत्रों में पठितम पढ़ा गया है, यत विश्वेपि यह पूरे विश्व में भी, योग दिवसः उत्साहम मान्यते, योग दिवस को उत्साह पूर्वक क्या करते हैं, मनाते हैं। योग शास्त्र वो योग दिवस को उत्साह पूर्वक मनाते हैं। तब योगाचार्य क्या कहते हैं, ध्यान पूर्वक देखिएगा। योगाचार्य कहते हैं साधुक्तम, बहुत सही तुमने कहा, जून मासस्य 21तमः दिवसः तु अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रूपेण सर्वत्र मान्यते। सही कहा तुमने कि जून के महीने में 21तमः माने 21 जून को, दिवस माने 21 जून के दिन क्या किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में सर्वत्र मान्यन्ते, सभी लोग मानते हैं। और 21 तारीख को, 21 जून को हम लोग विश्व योग दिवस के रूप में मनाते हैं। तो वही कहा साधुक्तम, जून मासस्य 21तमः, 21 का मतलब होता है 20 और 1 बराबर 21, दिवसः माने दिवस। अब यहां से देखें सागरा, सागर क्या कहता है, ध्यान रखना, भो आचार्य, यहाँ संबोधन आपने देखा है, ये संबोधन लगा हुआ है प्रथमा का, वयम अहम आवाम वयम, तो ये बहुवचन का रूप लगा हुआ है, और उत्तम पुरुष का रूप लगा हुआ है। अहम आवाम वयम तो आपको अस्मत् के रूप है, तो प्रथमा का बहुवचन है। सर्वः सर्वौ सर्वे, तो ये प्रथमा का बहुवचन है। योगस्य में षष्ठी का एक वचन रूप है, योगस्य। ठीक, उपयोगिताया, उपयोगिता के रूप चलेंगे तो ये भी हमारा षष्ठी विभक्ति में हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप हो जाएगा। विषय सप्तमी का एक वचन दिया है, सम्यक रूपेण, सम्यक रूपेण, यहां पर ध्यान रखना, सम्यक रूपेण में यहां कैसे हमारा बन गया है ये सम्यक रूपेण। ठीक, तो यहां देखें ये लिखा हुआ है सम्यक, सम्यक प्लस रूपेण। ठीक है, ये लिखा हुआ है सम्यक प्लस रूपेण। ठीक, तो यहां पर का को क्या हो गया है, गा हो गया है, का को क्या हो गया है, गा हो गया, का खा गा। ठीक, का खा गा, तो तृतीय वर्ण में परिवर्तन, जसत्व संधि हो गई है, तो ये हो जाएगा आपका सम्यग
गा हो गया, रा आपका यहाँ आ जाएगा, ऊ की मात्रा ऐसे लग जाएगी और पेड़ ऐसे हो जाए, सम्यक रूपेण, ये आपका बन जाएगा सम्यक रूपेण। तो यहाँ आपकी व्यंजन संधि का योग हो जाएगा। ठीक, फिर ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपका दिया हुआ ज्ञातुम, तो ज्ञा धातु लगी हुई है और तुमुन प्रत्यय लग करके यहाँ पर आपका ज्ञातुम बन जाएगा। ज्ञा धातु है और तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय? तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है। तो यहाँ ज्ञा धातु से क्या बन जाएगा? ज्ञातुम, तुम बचेगा यहाँ, ऊ और ना की संज्ञा हो जाएगी और आपका पद क्या बन जाएगा? ज्ञातुम। क्या बन जाएगा? ज्ञातुम बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान पूर्वक देखें। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। उत्सुकाह में प्रथमा का बहुवचन दिया हुआ है, इसमें आपका दिया हुआ है बहुवचन का रूप। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे योगाचार, योग प्लस आचार्य बराबर योगाचार, तो यहाँ दीर्घ संधि हो जाए। प्रिय छात्रा, तो ये भी बहुवचन का आपका संबोधन लगा हुआ है। भवंता भी बहुवचन का, जानंती भी आपका बहुवचन का है। यत आपका, यत मतलब जो अव्यय है, योग शास्त्र, तो यहाँ पर भी आपका षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। शरीरस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप दिया हुआ है। ठीक, जैसे रामस्य वैसे ही आपका शरीरस्य। मनशः, तो यहाँ षष्ठी का एक वचन है। नियमनः प्रतिपादितम, वर्तते वर्तेते वर्तन्ते। ठीक, फिर अश्य में षष्ठी का एक वचन, ज्ञानेन में तृतीया का एक वचन है। अभ्यासेन में भी तृतीया विभक्ति का एक वचन रूप दिया हुआ है। चा माने और, भवंतः माने आप सभी, स्वाध्यायेपि, स्व प्लस देखें, स्व प्लस अध्याय, अध्याये और अपि, अध्यायेपि दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा और यहाँ पर आपका आ जाएगा, दोनों मिलेंगे बड़ा आ बन जाएगा, बनेगा। तो ये बन जाएगा आपका स्वाध्याय, स्वाध्याय, और यहाँ आपका अपि, तो यहाँ पूर्व रूप संधि लग जाएगी। यहाँ दीर्घ लग गई, अब पूर्व रूप लगेगी, तो यहाँ बनेगा आपका स्वाध्याय, स्वाध्याय। ठीक, स्वाध्याय और अपि ऐसे मिल जाएगा, स्वाध्यायेपि बन जाएगा। तो यहाँ आपकी कौन सी पूर्व रूप संधि और दीर्घ संधि दोनों हो जाएंगे। फिर इसके बाद देखिएगा, फिर क्या लिखा हुआ है? एकाग्रताम, एकाग्रताम में आपका द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। और वर्धितुम, वर्धयितुम, तो यहाँ वृद्ध धातु से वर्धयितुम बन जाएगा, तुमन प्रत्यय, और वृद्ध धातु से यहाँ वर्ध बनेगा, बढ़ने के लिए। सक्षमा में प्रथमा का बहुवचन, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, तो ये भी आपका बहुवचन का रूप दिया हुआ है। मनीषा में आपका दिया हुआ है, प्रथमा का एक वचन है। और अस्माभि, कहाँ से बनेगा अस्माभि? वयम, अस्मान, अस्माभि, तृतीय विभक्ति का बहुवचन है, अस्मद का रूप लगा हुआ है। समाचार पत्रेषु, तो सप्तमी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है, समाचार पत्रेषु। पठितम में भी आपका पठ धातु से तुमन प्रत्यय लग के पठितम बना हुआ है। यत माने जो, विश्वे प्लस अपि बराबर विश्वेपि, तो पूर्व रूप संधि यहाँ पर भी हो जाएगी। मैं आपको बता दूं कि पूर्व रूप संधि में आपका सूत्र लगता है एंगी पर रूपम, वो एंगा पदांताद्यति, एंगा पदांताद्यति, पदांताद्यति, ये सूत्र लगता है, ये पूर्व रूप कहता है। ठीक, विश्वेपि। और फिर इसके बाद चलेंगे योग दिवसा में प्रथमा का एक वचन है। सा प्लस उत्साहम बराबर सोत्साहम, तो गुण संधि हो जाएगी। और मान्यते, मान्यते, मान्यन्ते, तो ये भी कर्मवाचक की क्रिया है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की। योग प्लस आचार्य, योगाचार्य बन जाएगा। साधु प्लस उक्तम बराबर साधोक्तम। ठीक, जून मासस्य में षष्ठी का एक वचन लगा हुआ है। एक विंशति तमह में प्रथमा का एक वचन है, वो बहुवचन है। दिवसा में भी आपका क्या है? प्रथमा का एक वचन, तू माने तो। अंतरराष्ट्रीय, तो यहाँ पर ढ्रलोपे पूर्व से दीर्घो यणा सूत्र से यहाँ पर क्या होता है? रेक रकार का लोप हो जाता है और अंतरराष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय बनता है। तो ये बिल्कुल सही बना हुआ है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस रूपेण, तृतीया का एक वचन रूप दिया है। सर्वत्र मान्यन्ते, मान्यते। ठीक, अंतरराष्ट्रीय शुद्ध वर्तनी के आधार पर आपका अंतरराष्ट्रीय ही होता है, अंतरराष्ट्रीय नहीं होता है, ध्यान रखना। ठीक है, यहां पर आपकी व्यंजन संधि भी हो जाती है। मोहिनी पद, मोहिनी क्या बोलती है? ध्यान रखना, मोहिनी क्या कहती है? आचार्य। संप्रति वयम योग विषय सविस्तरम ज्ञातुम इच्छामः। मोहिनी कहती है कि आचार्य, आचार्य संप्रति वयम, इस समय हम सभी, योग विषय माने योग विषय में, सविस्तरम ज्ञातुम इच्छामः, सब कुछ विस्तार पूर्वक जानने की इच्छा रखते हैं।
हम सभी लोग विस्तार पूर्वक जानने की इच्छा रखते हैं और हम सब क्या है, बहुत विस्तार से हम लोगों को समझाइए। योगाचार्याः पठमाध्यमेन पाठ माध्यमेन योग शिक्षाम शिक्षयति। योगाचार्य पाठ के माध्यम से, जो पाठ में दिया हुआ है उनके चैप्टर में, उसके माध्यम से योग शिक्षा माने योग शिक्षा को शिक्षयति माने पढ़ाते हैं। योग शिक्षा को क्या करते हैं, पढ़ाना चालू कर देते हैं। फिर लिखा हुआ है आपका योगाचार्य, क्या लिखा, योगाचार्य प्रिय छात्राः ध्यानेन शृणुत। प्रिय छात्र ध्यान से सुनो। योगश्चित्त वृत्ति निरोधाः। योग चित्त वृत्ति का क्या है, निरोध करती है। आपकी मन को, चित्त मन की सोच को क्या है, रोध करती है, एकत्रित करती है। योग से आप केंद्रित होते हैं। मोहना, तब मोहन कहता है चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त वृत्ति निरोधा अथ किम तात्पर्यम अस्य। इसका क्या तात्पर्य है, इसका क्या तात्पर्य है। तब योगाचार्य कहते हैं कि चित्त वृत्ति नाम भेदाः लक्ष्मणम चा अवगच्छन्तु प्रथमम ततः विस्तरेण बोधयामि। ठीक है ना। तो वो कहते हैं कि अगर चित्त वृत्ति के भेद के लक्षणों को अवगच्छन्तु, क्या है, जानना चाहते हो तो अवगच्छन्तु प्रथमम ततः, तो चलते हैं थोड़ा पहले, विस्तरेण बोधयामि, विस्तार पूर्वक मैं समझाता हूं। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयाः इति। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयाः इति। प्रमाण माने प्रत्यक्ष, विपर्यय माने विलोम, और विकल्प माने ऑप्शन, निद्रा माने नींद, स्मृतयाः माने स्मृति। ठीक, इन सभी को प्रमाण, प्रमाण अर्थात प्रत्यक्ष अनुमान आगमाः प्रमाणानि। जो प्रत्यक्ष रूप से हम देख लेते हैं वही तो प्रमाण कहलाता है। प्रत्यक्ष रूप से जो हम लोग देखते हैं वही हमारा प्रत्यक्ष कहलाता है। जिसे हम कहते हैं ना, तुम्हारे पास क्या सबूत है, एविडेंस। जो हम लोग सही देखते हैं वही तो प्रमाण है, वही तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। ठीक, तो यहां पर देखना, फिर इसके बारे में हम आगे बात कर रहे हैं। ठीक, आचार्य संबोधन लगा हुआ है, संप्रति आपका अव्यय है, वयम में आपका बहुवचन का रूप लगा है, योग विषय में सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप दिया है। योग के विषय में तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप दिया हुआ है, सविस्तरम। ठीक, विस्तरम द्वितीय विभक्ति। ज्ञातुम में ज्ञा धातु है, तुमुन प्रत्यय लग गया है, ज्ञा जानने के अर्थ में। इच्छामि, इच्छामः, ये आपका जो लगा हुआ है इच्छामः, ये उत्तम पुरुष का बहुवचन का रूप लगा है। इच्छामि, इच्छावः, इच्छामः, तो ये आपका इच्छामः हो गया है। ठीक, फिर इसके बाद आप देखें योगाचार्य, क्या लिखा है, योगाचार्य। यहां पर योगाचार्य पाठ माध्यमेन, तृतीया का एक, पाठम अध्ययनेन अपाठ माध्यमेन, तो तृतीया का एक वचन, योग शिक्षाम में द्वितीय, शिक्षयति शिक्षता शिक्षयन्ति, तो ये भी आपकी कर्मवाची की क्रिया है। योगाचार प्रिय छात्रा में बहुवचन, ध्यानेन में तृतीया, शृणुत शृणुताम शृण्वन बनेगा, शृणुत सुनो। ठीक, प्रिय छात्रों ध्यान से सुनो, तो ये मध्यम पुरुष का बहुवचन का रूप लगा हुआ है, लोट लकार का। योग चित्त वृत्ति निरोधा, योग चित्त वृत्ति का निरोध करने वाला है, मन को जगाने वाला है। ठीक है, और आपकी वृत्ति को जगाने वाला है, तो प्रथमा का एक वचन हो जाएगा मोहना। चित्त वृत्ति निरोधा, यहां संबोधन कर दिया है। संबोधन क्या, मोहन कहता है चित्त वृत्ति निरोध है क्या, क्या अथ किम तात्पर्यम अस्य, षष्ठी का एक वचन, इसका क्या तात्पर्य है। योगाचार्य कहते हैं प्रथमा का एक वचन, चित्त वृत्ति नाम में षष्ठी का बहुवचन, भेदा में प्रथमा का एक वचन, और चा प्लस अवगच्छन्तु, तो यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी, और पूरे पद को देखेंगे तो लोट लकार हो जाएगा। अवगच्छन्तु बोले चलो। ठीक है, प्रथमम पहले, ततः माने थोड़ा पहले, तब। विस्तरेण बोधयामी, विस्तरेण में तृतीय विभक्ति, बोधयामी बोधयावः बोधयामः, तो ये आपका उत्तम पुरुष की क्रिया लगी हुई है बुध धातु से, जानने के अर्थ में। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयाः, पूरे में आपका बहुवचनांत पद लगा हुआ है, स्मृति के रूप चलेंगे, स्मृतयाः बन गया। प्रमाणम अर्थात प्रत्यक्ष अनुमान आगमाः प्रमाणानि, यहाँ पर प्रत्यक्ष अलग हो जाएगा, अनुमान अलग हो जाएगा, आगमः अलग हो जाएगा, तो पूरे पद में बहुवचनांत पद लगा हुआ है, और यहाँ दीर्घ संधि, यहाँ दीर्घ संधि। प्रमाणानि, तो यहाँ पर भी आपका देखें प्रमाणानि, तो यहाँ पर भी बहुवचन का रूप लगा हुआ है। ठीक है, ध्यान पूर्वक देखिएगा। अन्वय, अब इनके अन्वय को देख लीजिए, एक एक पदों को ध्यान पूर्वक देखना है। प्रमाण क्या कहलाता है, प्रमाण प्रत्यक्ष रूप से जिस पर हम क्या करते हैं, अनुमान लगा लेते हैं। आगमः का मतलब होता है प्रमाणानि। ठीक, प्रमाण प्रत्यक्ष अनुमान आगमः प्रमाणानि, ये
हमारी कितने थे, कौन थे ये, 1 2 3 4 5, 5 चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया कि प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगमः। तो प्रत्यक्ष क्या है, प्रत्यक्ष का मतलब होता है प्रत्यक्ष जो आंखों से देखा जाए, प्रति अक्षा, अक्ष माने आंख, आंखों को हम प्रत्यक्ष रूप से देख लें वही प्रत्यक्ष होता है, वो हमारा परोक्ष होता है जिसे हम देखें ना केवल सुने, ठीक है ना, आंखों से परे। जैसे आप उसमें दर्पण में देखते हैं ना, मिरर में आप देखते हो अपने आप को प्रत्यक्ष देखते हो, लेकिन अगर आप साइड में खड़े हो जाएं, कोई और आपको देख रहा है तो वो परोक्ष है, आप नहीं देख पा रहे हो, ठीक है ना, ध्यान रखना। अनुमान का मतलब क्या होता है, अप्रत्यक्ष, अनुमान लगाना, पदार्थ का ज्ञान, ठीक, ये अनुमान होता है, ये अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग अपना अनुमान लगाते हैं। आगमाह का मतलब होता है वेद, शास्त्र तथा आप्त पुरुष के वचन, ये 3, ठीक है ना, वेद, शास्त्र तथा आप्त पुरुष के वचन, पुरुष के वचन, ये 3 है, वेद, शास्त्र और आप्त। ध्यान देखना, प्रमाणानि, और यहां प्रमाण, वृत्तियां, ये हमारी वृत्तियां होती हैं, ये वृत्तियां हैं, ठीक। तो अर्थात आप देखिए, प्रत्यक्ष का मतलब अप्रत्यक्ष पदार्थ का ज्ञान, और वेद, शास्त्र तथा आप्त पुरुष के वचन, ये 3 प्रमाण वृत्तियां कहलाती हैं। ये 3 प्रमाण हमारे क्या है, वृत्तियां कहलाती हैं, इनको ध्यान पूर्वक आपको देखना होगा, ठीक। तो प्रमाण आनी में आपका बहुवचन का रूप लगा हुआ है, मैंने आपको बता दिया था, ये आपकी क्या है, वृत्तियां हो जाएंगी। यहाँ सरल भावार्थ को ध्यान पूर्वक देखिएगा, सरल भावार्थ में क्या दिया है, सागर कहता है कि हे गुरु, योग की उपयोगिता के बारे में सटीक रूप से जानने के लिए हम सभी उत्सुक रहते हैं, बहुत उत्सुक हैं, तो आप लोग बता दीजिए, आप बताइए। योग शिक्षक कहता है, प्रिय विद्यार्थियों, क्या आप जानते हैं कि योग शरीर और मन के नियमन पर जोर देता है, मन के नियमों पर जोर देता है। इसके ज्ञान और अभ्यास से आप सब अपनी पढ़ाई में भी एकाग्रता बढ़ा पाएंगे। अगर आप चाहें कि हमारी पढ़ाई में हमारा मन लगने लगे तो आप इसके द्वारा अपनी पढ़ाई में भी मन लगा पाएंगे। मनीष कहता है, हमने अखबारों में भी पढ़ा है कि योग दिवस दुनिया भर में उत्साह के साथ मनाया जाता है। हमने बोले इसमें भी पढ़ा है कि योग दिवस दुनिया भर में मनाया जाता है उत्साह के साथ। योग शिक्षक कहता है यह सही है, बिल्कुल सही कहा तुमने। 21 जून को हर जगह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसमें? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। मोहिनी कहती है, क्या कहती है? आचार्य, अब हम योग के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं। अब हम योग के विषय में विस्तार से जानना चाहते हैं। तब यहां ध्यान पूर्वक देखें, योग शिक्षक पाठ के माध्यम से योग सिखाते हैं। योग शिक्षक क्या करते हैं? पाठ के माध्यम से योग सिखाने की बात करते हैं। और योग शिक्षक, प्रिय विद्यार्थियों ध्यान से सुनो, योग ध्यान का संयम है। योग किसका संयम है? ध्यान का संयम है। और मोहन कहता है ध्यान का संयम मतलब ध्यान का निषेध, ये क्या है? तो अच्छा, तो इसका क्या मतलब है? तो योग शिक्षक फिर बताता है उन्हें कि मन प्रवृत्ति के अंतर और विशेषताओं को समझने दे। यही समझ लेना कि हमारे लिए क्या है? ये योग है। प्रमाण अर्थात प्रत्यक्ष अनुमान और अनुमान प्रमाण, ये हमारे दोनों क्या है? प्रत्यक्ष और अनुमान के प्रमाण कहलाते हैं। ठीक, तो यहां पर ये अनुवाद भाग 1 हमारा समाप्त होता है। आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, योग के बारे में जानिएगा, और कहीं पर भी कोई समस्या आपको जाती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन दे रहा है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म। एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और बात करूं मैं इंग्लिश मीडियम की, जहां आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, यहां पर तो फिर बात ही अलग है। केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ, बिल्कुल और बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की? चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना, मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगी, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। कैसे आप तक ये नोट्स पहुंचेंगे वो भी जानकारी आपको यहां से प्राप्त
हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, नोट्स की जानकारी जरूर लीजिएगा। और आप यूट्यूब के अलावा भी सोशल मीडिया पर यदि अन्यत्र जगह एक्टिव रहते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप आदि, तो सर्च करिएगा मैग्नेट ब्रेन्स को और पाए बेहतर से बेहतर वीडियोस। फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।